ये मूस पकड़ने वाले, ये सुअर चराने वाले, ये भेड़ चराने वाले, ये गाय चराने वाले, ये भैंस चराने वाले, ये बकरी चराने वाले, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हर मंच से इस बात को जरूर दोहराते थे। शायद इसीलिए उन्होंने चरवाहा विद्यालय जैसी अपनी महान सोच को इन गरीब गुरबों के बच्चे के लिए जमीन पर उतारने की कोशिश की। लेकिन इस महान सोच को सींचने के बजाय कुछ नेताओं ने अपने अपने फायदे के लिए इस योजना का उपहास उड़ाया। नमस्कार, मैं हूँ ऋचा शर्मा। नमस्कार, मैं हूँ योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। हम आपको लेकर आए हैं मुजफ्फरपुर के निकट स्थित तुर्की के चरवाहा विद्यालय में। हम इस समय खड़े हैं तुर्की के चरवाहा विद्यालय में और आज हम आपको बताएंगे इस अनूठे विद्यालय की कहानी, जिसकी परिकल्पना और हकीकत जानकर आप न सिर्फ दांतों तले उंगलियां ही दबा लेंगे, बल्कि लालू प्रसाद यादव के उस महान सोच को भी सलाम करना चाहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी योजना थी जो बिहार की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकती थी। याद कीजिए लालू प्रसाद यादव का वो दौर जब वे सत्ता में आए थे, तब ज्यादातर गरीब गुरबे और उनके बच्चे पूरी तरह पशुपालन और खेती किसानी जैसे कामों में जुड़े थे। उनके पास आय का कोई दूसरा साधन नहीं था। ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने नारा दिया, ये मूस पकड़ने वाले, ये सुअर चराने वाले, ये भेड़ चराने वाले, ये गाय चराने वाले, ये भैंस चराने वाले, ये बकरी चराने वाले, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। इसके साथ ही उन्होंने चरवाहा विद्यालय जैसी महान सोच की परिकल्पना भी की। तो एक लालू जी की सोच थी, एक विजन था, बिहार को ही नहीं लेकर के बल्कि पूरे देश भर में ये के गरीब वंचित शोषित समाजों के लिए कॉन्सेप्ट पेश किया था कि जो भी गरीब के बच्चे हैं उनको पढ़ने का अधिकार है, और उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उन्होंने तैयार करानी शुरू की। जिन लोगों ने कुछ ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि वो तबका जो है पढ़ लिख करके जो है बराबरी का हकदार बनेगा, उसको रोकने की ये साजिश रही है। लेकिन चरवाहा विद्यालय में हम इतना कह सकते हैं कि उनको विद्वान बनाने के लिए, चरवाहा बनाने के लिए नहीं बल्कि उनको विद्वान बनाने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, उनका भविष्य को बुनने के लिए, सुनहरा बनाने के लिए ये चरवाहा विद्यालय है। लालू जी ने चरवाहा बनाने के लिए नहीं, चरवाहों को विद्वान बनाने के लिए चरवाहा विद्यालय की कल्पना की, और एक ही उसका कंसेप्ट था, उसके मवेशी भी चरते रहेंगे और बच्चा भी स्कूल में पढ़ता रहेगा। विद्यालय में ना जाने वाले लोगों के लिए विद्यालय लेकर के लालू जी वहाँ गए जहाँ वो मजबूरी में दिन भर अपना समय बिताते थे। अफसोस जिन लोगों ने गरीबों और कमज़ोरों को पढ़ने नहीं दिया, वंचितों को वंचित रखा, जब उनके लिए एक प्रयास हुआ तो क्या प्रचार किया कि लालू जी लोगों को चरवाहा बनाना चाहते हैं। मैं ऐसे लोगों से क्षमा मांगते हुए कह रहा हूँ, सदियों के पाप को फिर मत दोहराओ। तुम्हारे सदियों के पाप का नतीजा है कि इस देश और इस राज्य की बड़ी आबादी बिना शिक्षा के रह गई। दरअसल गरीबी से लड़कर ऊपर उठे लालू गरीबों का दर्द जानते थे, उनकी परेशानी समझते थे। आप चरवाहा विद्यालयों पर सवाल उठा सकते हैं कि पशुपालन और कृषि तो हर जाति और समुदाय के लोग करते हैं, इसमें नया क्या है। दरअसल सबसे बड़ा पेच यही है। अगर इसको समझना है तो एक बार फिर से वापस लौटिए अपने गांव और वहां जाकर देखिए
क्या अगड़ी जाति या यूं कहे पैसे बालों के बच्चे पशु चराते हैं या खेती करते हैं? वे किसानी करते नहीं, करवाते हैं। उनका पशु चराने से लेकर खेती किसानी का काम गरीब गुरबा और दलित पिछड़े के बच्चे ही करते हैं। लालू प्रसाद यादव को इस बात की समझ थी और उनकी इसी समझ की वजह से चरवाहा विद्यालय जैसी एक बड़ी योजना सामने आई। दरअसल लालू प्रसाद यादव अत्यंत निर्धन परिवार के बच्चों को बुनियादी शिक्षा देकर उन्हें आगे बढ़ता देखना चाहते थे, लेकिन उनके पास सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर ये होगा कैसे। पशु चराने और खेती में जुटे गरीब गुरबों के बच्चे, पिछड़ों के बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? तो लालू प्रसाद यादव चूँकि ग्रामीण परिवेश गरीबी से आए थे, उन्होंने देखा कि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में इस तरह बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं। तो उनको कैसे शिक्षा दी जाए? तो उनके दिमाग में आया कि जहाँ पर ये बच्चे चरवाही कर रहे हैं वहीं पर अगर विद्यालय खोल दिया जाए तो निश्चित तौर पर इन बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन मिल जाएगा। दूसरी बात, दादा धर्माधिकारी की भी एक किताब उनको पढ़ने का मौका मिला, जो सर्वोदयी नेता थे और जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर चरते हुए भैंस को कि पीठ को अगर सिलेट बनाने की ज़रूरत पड़े तो उसको सिलेट बना दो, और जो चराने वाले बच्चे हैं उसको तुम शिक्षा वहाँ पर दो। तो इसी सब अवधारणा को चरवाहा विद्यालय के रूप में उन्होंने अवधारित किया। यही सोचकर लालू प्रसाद यादव ने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाने के लिए चरवाहा विद्यालय खोलने का फैसला किया। उनकी इस परिकल्पना, उनकी इस महत्वाकांक्षी योजना की प्रशंसा दुनिया भर के मीडिया में हुई। यही नहीं, उनकी तुलना अमेरिका के महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन से की गई, लेकिन उनके विरोधियों ने इसे बिहार के कलंक के तौर पर पेश किया और वे इस साजिश में कामयाब भी हो गए। इसके बाद चरवाहा विद्यालयों का उपहास उड़ाया जाने लगा। गरीब और निर्धन परिवारों के बच्चे को अशिक्षित रखने की साजिश रचे जाने लगी। लेकिन विडंबना देखिए, साइकिल और स्कूली ड्रेस के लॉलीपॉप पर जयकारा तो लग रहा है, लेकिन कखा गगा और 1 2 3 पीछे छूट गया। गरीब निर्धन परिवारों के बच्चों की बुनियादी शिक्षा 9 2 11 हो गई। क्या आप जानते हैं कैसा था लालू प्रसाद यादव का चरवाहा विद्यालय? ये जो आप विशाल मैदान देख रहे हैं, कभी ये चरवाहा विद्यालय का हिस्सा हुआ करता था। एक समय में यहाँ चरवाहों या फिर कहें कि पशु चराने को मजबूर दलितों पिछड़ों के बच्चों को शिक्षा दिए जाने के लिए स्कूल था। उनके पशुओं के लिए इस विशाल भूखंड पर चारे की व्यवस्था थी। पशुओं के पानी पीने और स्नान के लिए तालाब थे और बच्चों को प्रकृति के बीच रखने के लिए इस विशाल भूखंड के चारों ओर पेड़ लगाए गए थे। स्थानीय लोग कहते हैं कि कभी यहाँ की हरियाली देखते ही बनती थी। और सबसे बड़ी बात, इस विद्यालय का एक बड़ा उद्देश्य शिक्षा का अलग जगाने के साथ साथ सामाजिक समरसता लाना था और बिहार से भेदभाव मिटाना था, क्योंकि लालू के दौर में गरीबों और पिछड़ों का एक बड़ा वर्ग होने के बावजूद सत्ता में उनकी भागीदारी नहीं के बराबर थी और शिक्षा सबसे निचले पैदान पर था, जो आज भी वही है। क्या बिहार को आज भी चरवाहा विद्यालय की जरूरत है? क्या चरवाहा विद्यालय से बिहार की तकदीर और तस्वीर बदल जाती? जो लोगों जो एलीट वर्ग में एक बड़ा तबका था
जिसको उपहास की नज़र से देखता था, और आज भी वही तबका किसी भी दल में हो उसे उपहास की नज़र से ही देखता है और बोलने में गुरेज नहीं रखता। उसमें बहुत सारे राजनीतिक दल के लोग भी शामिल हैं, नेता, अच्छे अच्छे नेता। वो चरवाहा विद्यालय को एक व्यंग्यात्मक रूप में पेश करने की कोशिश करते हैं और चरवाहा विद्यालय के कॉन्सेप्ट को इतना अप्रिशिएट यूनाइटेड नेशंस के द्वारा किया गया, इस बात को भी प्रामाणिकता के तौर पर वो नहीं मानते। इस विद्यालय को अगर शिक्षा के केंद्र के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता तो क्या बिहार में गरीबों और पिछड़ों का बच्चा शिक्षित नहीं होता? क्या बिहार सरकार को जल जीवन और हरियाली जैसी योजनाएं दोबारा चलानी पड़ती? और क्या सरकार को फिजूल के करोड़ों रुपए लुटाने पड़ते? तो इन तमाम सवालों का जवाब है ये सब नहीं करनी पड़ती, बल्कि चरवाहा विद्यालय को अपग्रेड कर कई समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता था। बिहार को आज भी चरवाहा विद्यालय की जरूरत है, लेकिन स्मार्ट चरवाहा विद्यालय की, क्योंकि ये आज तक जमीन पर उतर ही नहीं पाया। बिहार में आज भी गरीबों के बच्चे स्कूल नहीं जाते और सरकारी स्कूल की हालत तो पहले से भी बदतर है। मौजूदा सरकार ने जो टीचर बहाल किए हैं वो बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं पाते। ऐसे में स्वाभाविक है कि अगर सरकार चरवाहा विद्यालय को अपग्रेड करती तो गरीब, गुरबे, दलित, पिछड़ों की एक नहीं अब तक 2 शिक्षित पौध तैयार हो जाती। आपको बता दें कि चरवाहा विद्यालय की कल्पना जल जीवन और हरियाली के आधार पर की गई थी। ऐसे में जिस तरह मौजूदा सरकार जल जीवन और हरियाली पर धड़ल्ले से पानी की तरफ पैसे बहा रही है, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। कितना अच्छा होता अगर प्रकृति के गोद में आबाद किए गए चरवाहा विद्यालय को स्मार्ट चरवाहा विद्यालय में बदल दिया जाता। यहाँ बच्चे अपने पशुओं को चरने के लिए छोड़ते और पढ़ाई के साथ साथ पशुपालन और कृषि से संबंधित अपने ज्ञान को बढ़ाते। यही नहीं, कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान भी हासिल करते। कुल मिलाकर यह कि लालू जी ने जिस चरवाहा विद्यालय की परिकल्पना की थी, वह बच्चे सिर्फ ए फॉर एप्पल का रट्टा नहीं लगाते, बल्कि तकनीक, पशुपालन, मछली पालन और कृषि से संबंधित व्यवहारिक ज्ञान भी लेते। बिहार की मिट्टी को उपजाऊ मिट्टी का दर्जा हासिल है। जरा सोचिए, इस विद्यालय से पढ़े बच्चे में क्या बिहार की तकदीर को बदलने की क्षमता नहीं होती? तब सचमुच बिहार की तस्वीर बदल जाती। अमीरी गरीबी की खाई के साथ साथ भेदभाव की खाई भी मिट जाती और एक नया बिहार उभर कर सामने आता, एक गौरवशाली बिहार। तो ऐसी थी चरवाहा विद्यालय की परिकल्पना। इसलिए तो लालू प्रसाद यादव को गरीब गुरबा लोग आज भी गरीबों का मसीहा कहते हैं। आपको ये स्पेशल रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताइए और बने रहिए रेड नेटवर्क के साथ और अपने कमेंट्स हमें जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार। हम है रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं